पुराने वक्तों की बात है। एक वसी अरीज महल पर बादशाह फिरोज की हुकूमत थी। उनके इकलौते शहजादे सलीम की शादी के लिए 5 हसीन और ज़हीन शहजादियां ज़ीरे गौर थीं। हर एक अपनी जगह बेमिसाल, लेकिन उनमें रकाबत की एक ठंडी लहर दौड़ती रहती थी। शहजादी इनाया सबसे ज्यादा खूबसूरत, लेकिन मिजाज में शदीद हसद। वो अपने सिवा किसी और को शहजादी बनता नहीं देख सकती थी। शहजादी मापारा जहानत और चालाकी में सबसे आगे, हर वक्त साजिशें बुनती रहती थी। शहजादी अनाबिया सादा दिल और फनून लतीफ़ा की दिलदादा। शहजादी सैमाब बहुत पर एतमाद और जुरतमंद, लेकिन थोड़ी मगरूर। शहजादी ज़ारा सबसे कम गो, उसके दिल में शहजादे के लिए एक मुखलिसाना मोहब्बत थी। बादशाह फिरोज ने एक रोज 5 शहजादियों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने हर एक को अपनी तरफ से एक जैसे छोटे काले बीज दिए और एक बड़ा फैसला सुनाया कि जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत फूलों वाला होगा, वही शहजादे की दुल्हन बनेगी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, इनाया का हसद आसमान को छूने लगा। वो अपनी नौकरानियों के जरिए चुपके दीगर शहजादियों के गमलों की खबरें लेती रही। जब कई हफ्तों बाद भी उसके अपने गमले में कुछ ना होगा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए। शहजादी मापारा, जो सबसे चालाक थी, ने फौरन खतरा भान लिया। इसने सोचा, अगर मेरे बीज से कुछ नहीं होगा, तो मैं किसी और का खूबसूरत पौधा चरा लूंगी। इस साजिश के तहत उसने महल के बागबानों को रिश्वत दी और रात की तारीकी में सबसे बेहतरीन फूलों वाले पौधे खरीद कर अपने खाली गमले में लगा दिए। इनाया और सैमाब ने भी अपनी परेशानी छुपाने के लिए मापारा की देखा देखी बाहर से लाए गए सेहतमंद और खूबसूरत फूलों वाले पौधे अपने गमलों में सजा दिए। अनाबिया ने भी बीज के साथ कुछ दिन मेहनत की, फिर मायूस होकर एक बाजार से खूबसूरत गुलदस्ता खरीद कर रख लिया। सबने अपने गमलों पर पर्दा डाल दिया ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो कैसी तैयारी कर रही हैं। सिर्फ शहजादी ज़ारा थी जो खामोशी से रोज अपने गमले की देखभाल करती रही। वो बार बार इस खाली गमले को पानी देती, मिट्टी को नरम करती और सूरज की रोशनी दिखाती। उसके दिल में कोई फरेब नहीं था। वो शहजादे से सच्ची मोहब्बत करती थी और बादशाह का हुक्म टालना नहीं चाहती थी। जब महीनों गुजर गए और गमले से कुछ ना निकला, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी नौकरानी ने मशवरा दिया, शहजादी, किसी और पौधे का कोई फूल ही लगा दें, वरना आप बदनाम हो जाएंगी। ज़ारा ने आह भरी, मैं जानती हूँ कि सब खाली हाथ आना बदतरीन नाकामी है, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे सच्चाई और ईमानदारी सिखाई है। अगर ये बीज खराब था, तो मैं किसी झूठे फूल से कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसे किसी धोखे की जरूरत नहीं। मैं खाली गमला ही लेकर जाऊंगी। इसने अपनी शर्मिंदगी को कबूल करने और मुखलिस रहने का फैसला किया। 1 साल बाद दरबार में तील धरने को जगह नहीं थी। सबसे पहले इनाया ने रेशमी पर्दा हटाया। इसका गमला गैर मामूली सुर्ख गुलाबों से भरा था। इसके चेहरे पर गुरूर और फातिहाना मुस्कुराहट थी। फिर मापारा का गमला, इसमें पीले रंग के नायाब और शानदार फूल खिले थे। इसकी आंखों में चमक थी। सैमाब और अनाबिया के गमले भी मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं से लदे थे। जब सबकी नजरें ज़ारा की तरफ मुड़ी, तो वो एक खाली गमला लिए खड़ी थी। बाकी शहजादियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखो, इसके पास तो कुछ नहीं, इनाया ने हंसकर कहा। उसने तो कोशिश भी नहीं की। बादशाह ने सबकी हंसी को रोककर ज़ारा की तरफ देखा। शहजादी ज़ारा, तुमने अपने गमले में कुछ नहीं लगाया? बादशाह ने बड़े सुकून से पूछा। ज़ारा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, लेकिन आवाज में सच्चाई की मजबूती थी। आलीजा, मैंने बहुत कोशिश की, रोज पानी दिया, लेकिन आपके दिए हुए बीज से कुछ नहीं होगा। मैं कोई झूठा पौधा लाना नहीं चाहती थी, मैं नाकाम हुई। बादशाह फिरोज ने ज़ारा का हाथ पकड़कर ऐलान किया,
शहजादी ज़ारा ही शहजादे की दुल्हन बनेगी। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। चारों शहजादियां गुस्से और हैरत से कांपने लगीं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सबको जो बीज दिए गए थे वो सब अबलाए हुए और नकली थे, जिनमें उगने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। वो कभी फूल नहीं दे सकते थे। इनाया के हसीन गुलाब हसद की पैदावार हैं। मापारा के नायाब फूल इसकी साजिश का नतीजा हैं। बाकी सब ने भी झूठ और धोखे का सहारा लिया। सिर्फ शहजादी ज़ारा ही सच्ची और ईमानदार रही। इसने मोहब्बत, सच्चाई को एक खाली गमले के बदले कुर्बान नहीं किया। शहजादे सलीम ने आगे बढ़कर ज़ारा का हाथ थाम लिया। चारों शहजादियां शर्मिंदगी और जिल्लत से सर झुकाकर महल से निकल गईं। अखलाकी सबक, सच्चाई और ईमानदारी 1000 झूठे फूलों से ज्यादा कीमती हैं। सच्ची मोहब्बत और इखलाक कभी झूठ का सहारा नहीं लेते, चाहे उसकी कीमत शर्मिंदगी ही क्यों ना हो।